चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कुचकलशभरार्ता केसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठि चरणमयि वयस्मास्कन्धविन्यस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जं जातिराधानिकुञ्जम् ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादीन् नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जय श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छय गोसाई करि चरण वंदन जहाँ हित विघ्न नाश अभिष्ट पूरन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर प्राणनाथ की, श्रीवास पंडित की, सकल आचार वृंद की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री श्री गंभीरा धाम की, गंभीरा निभृत निकुंज की, निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से परम रसिक श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद विरचित चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हम लोगों को सत्संग लाभ का अवसर प्राप्त हो रहा है। कल हम लोग कथा श्रवण किए कि श्री गौरांग महाप्रभु का जो उद्देश्य था दक्षिण भारत में भ्रमण करके और आनुषंगिक रूप से प्रत्येक जीव में प्रेम भक्ति का संचार करना और गंभीरा में लौट करके उस रस का आस्वादन करना जिनका उनका मुख्य उद्देश्य गौर महाप्रभु। कल हम लोग श्रवण किए थे कि गौर महाप्रभु सभी भक्तों से स्वतंत्र रूप से मिलते हैं
और किसके साथ कौन सी प्रश्न पूछते हैं, ये हम लोग कल श्रवण किए। सार्वभौम भट्टाचार्य के माध्यम से बहुत जगन्नाथपुरी के लोग गौर भक्त हो गए थे। जब प्रताप रुद्र को पता चला कि सार्वभौम भट्टाचार्य श्री गौरांग महाप्रभु को साक्षात श्री कृष्ण मानते हैं, तो बिना तर्क के स्वीकार कर लिए, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य साधारण व्यक्ति नहीं थे। उस समय के सबसे बड़े विद्वान, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि श्री कृष्ण ही हैं। इसके बाद उन्होंने मना भी किया कि आप क्यों जाने दिए, तो आपने कहा कि देखिए भगवान परम स्वतंत्र होते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। गौर को जिस उद्देश्य से इस जगत में आए हैं वो तो करेंगे ही। दक्षिण भारत में जिन जिन महापुरुषों से श्री गौरांग महाप्रभु मिले थे, सब लोग का चित्त गौर ने आकृष्ट कर लिया। कुछ लोग तो अपने नौकरी इत्यादि छोड़ करके आ गए गंभीरा में महाप्रभु से मिलने के लिए। खास करके पूरी गोसाई इत्यादि आए हैं। राय रामानंद अपना नौकरी का रिजाइन दे दिए कि अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, अब जितना समय मिला है उस समय को महाप्रभु के साथ रहेंगे। देखिए भाई, भजन एक अलग वस्तु है। भजन का सार है महत्पुरुषों का संग। संतों का यदि सानिध्य मिल गया तो भजन स्वाभाविक बनता है। उनके पास रहने से उनका चित्त स्वाभाविक कृष्ण में लगता है। तो उसी समय जब सार्वभौम भट्टाचार्य कृष्ण कथा रस में महाप्रभु के साथ थे, उसी समय हेन काले गोविंदेर हईल आगमन दंडवत करी कहे विनय वचन। महाप्रभु के चरण कमल में आकर एक गोविंद नाम का महात्मा कहा कि मैं ईश्वरपुरी का शिष्य हूँ, मेरा नाम गोविंद है, उनकी आदेश है कि तुम चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर। सिद्धि प्राप्त काले गोसाई आज्ञा कैल मोरे कृष्ण चैतन्य निकट रही से भी होता है। शरीर छोड़ते समय गुरुदेव ने आदेश दिया कि तुम चले जाना और महाप्रभु के पास रहकर सेवा करना। काशीश्वर आशीबेन सब तीर्थ देखिए, प्रभु आज्ञा मुई आयनु तोमा पद धाइए। और भी जो महात्मा थे श्री गौरांग महाप्रभु से मिले, सब लोग आए। कुछ लोग बड़े थे, कुछ उम्र में छोटे थे। कोई महाप्रभु से वात्सल्य भाव रखता था, कोई भृत्य भाव रखता था। श्री चैतन्य महाप्रभु जथा जोग्य सबसे मिलते थे। एत सुनी सार्वभौम प्रभु रे पूछिल, पूरी गोसाई शूद्र सेवक काहे तो रखिल। शास्त्रों में लिखा गया है कि सबको अपने सेवा में नहीं रखना चाहिए, ये नियम है। गोविंद शूद्र कुल के थे, तो शूद्र कुल का व्यक्ति महाप्रभु का सेवा क्यों करेगा, कैसे करेगा। तो पूछे लोग कि एत सुनी सार्वभौम प्रभु र पूछिला कि पूरी गोसाई शूद्र सेवक काहे तो रखिला, ईश्वरपुरी ने शूद्र सेवक क्यों रखे। तो प्रभु कहे ईश्वर है परम स्वतंत्र, ईश्वरेर कृपा न है वेद परतंत्र। लौकिक वैदिक नियम है कुछ, लेकिन गुरु आज्ञा के आगे, संत आज्ञा के आगे सब शक्ति, सब आज्ञा फीका पड़ जाता है। संत लोग परम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र का अर्थ यह नहीं कि वेद की मर्यादा को भंग करते हैं। किसी शरणागत जीव पर आपने कृपा की, ईश्वरेर कृपा जाति कुलादि न माने। एक भक्ति एक ऐसी वस्तु है जिसका श्रवण, जिसके आधार लेने पर अब ये दोष मिट जाता है कि मैं किस जाति का। ये भक्ति में महाराज ये ताकत है। श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में लिखे हैं कि भक्ति प्राप्त होते ही भक्ति जाति का हीन ज्ञान नष्ट कर देता है।
हम किस जाति के हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम मूर्ख हैं, यदि भगवान के शरण में आ जाता है तो ठाकुर जी ने भक्ति में ऐसी शक्ति है महाराज, जो सब कुछ नष्ट कर देता है। विदुरेर घरे कृष्ण करिला भोजन। विदुर किस जाति के थे? शूद्र जाति के थे। उनके घर में साक्षात श्री कृष्ण भोजन किए। स्नेह लेसापेक्षा मात्र श्री कृष्ण कृपा पर, स्नेह बस हैया करे स्वतंत्र आचार। लेकिन ये दूसरा असमर्थ व्यक्ति नहीं कर सकता है, सामर्थ्यवान नहीं कर सकता है। मर्यादा हैते कोटि सुख स्नेह आचरण। प्रेम जहाँ हो जाता है वहाँ जाति कुल इत्यादि का विचार नहीं करते हैं। परमानंद है जार नाम श्रवण। देखो भाई, भागवत में लिखा गया है विप्रा दुषत युत कैसे है? दरबिंद नाभात पादारबिंद विमुखात स्वपचो वरिष्ठ। मन्ने तदर्पित मनो वचने हितार्थम प्राणम पुनाति सकुलम नतु भूरि माना। ये प्रहलाद जी भगवान नृसिंह देव की स्तुति करते हुए कहते हैं, 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण यदि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से विमुख है, और एक चांडाल घर का बच्चा यदि श्री कृष्ण के चरण कमल में अनुरक्त है, तो स्वपचो वरिष्ठम, ये स्वपच वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? कि वह अभिमान के चलते नीचे गिर जाएगा। ये शरणागति के द्वारा सकुलात पुनाति, अपने कुल के साथ पवित्र कर देता है। ये भगवान की भक्ति का ऐसा विशेष लक्षण है। एत बलि गोसाईर कोइल आलिंगन, इस प्रकार कह करके आपने आलिंगन किया। गोविंद करिल प्रभु चरण बंधन, गोविंद ने ठाकुर जी का चरण कमल का बंधन किया। प्रभु कहे भट्टाचार्य करह विचार, गुरु किंकर है मान्य से अमार। श्री चैतन्य महाप्रभु विचार करने लगे, हमारे गुरु जी का सेवक है तो मैं उससे सेवा कैसे लूँ? ये हमारा गुरु भाई है और गुरु जी का सेवा किया है, तो हमको तो उसका मान रखना पड़ेगा। ताहर अपन सेवा काराइते न जुआ है। जो गुरु जी का सेवक है उससे मैं कैसे सेवा लूँ? गुरु आज्ञा दिया छेन की करी उपाय। लेकिन गुरु ने आदेश दिया है कि तुम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो। भट्ट कहे गुरु आज्ञा है बलवान। सार्वभौम भट्टाचार्य कहे कि यदि द्वंद्व विरोधाभास हो जाए तो गुरु की वाक्य ही सर्वोपरि। वेद कहता है ये काम करो, गुरु जी कह दिया ये काम करो, तो गुरु की वाक्य ही प्रमाणिक माना जाएगा, वेद वाक्य प्रमाणिक नहीं मानेगा। गुरु आज्ञा ना लंघिए शास्त्र प्रमाण। गुरु जी का बात मानना नहीं मानना इस शास्त्र में बहुत बार लिखा गया है। आप लोगों को पता होगा कि परशुराम जी की माता जी पानी भरने के लिए गई थी और वहाँ गंधर्व लोग स्नान कर रहे थे। तो उन गंधर्वों को देख करके रेणुका कुछ देर तक वहीं रह गई। उसका मन गंधर्वों को स्नान में लग गया। अब जमदग्नि ऋषि को पता चल गया कि हमारी पत्नी व्यभिचारिणी है। व्यभिचारिणी का अर्थ होता है कि जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके अन्य पुरुष को निहार रही है, इसका अर्थ व्यभिचारिणी हो गई। तो जब घर पर आई तो घर पर आते ही जमदग्नि जी ने आदेश दिया कि तुम अपने माँ को गर्दन काट दो। अपने भाइयों से लड़कों से कहे कि काट दो, लेकिन कोई लड़का बात नहीं माना। फिर परशुराम जी को कहे कि बेटा तुम अपने भाइयों को भी काट दो, अपने माँ को भी काट दो। परशुराम जी फरसा उठाए और लेकर अपने माँ का गर्दन काट दिए और अपने भाइयों का भी गर्दन काट दिया। यह देख करके जमदग्नि जी बड़ा प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के कहे कि बेटा वरदान मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो परशुराम जी कहे कि पिताजी यदि आशीर्वाद देना ही चाहते हैं तो जिसको जिसको काटा हो जीवित हो जाए और उनको यह भी याद न रहे कि मैं मारा हूं। तो जमदग्नि जी के एवं मस्तु कह दिए ठीक।
देखो भाई, ये है निष्ठा। अपने पिता, गुरु का अर्थ होता है, गुरु माने दीक्षा गुरु को ही गुरु नहीं कहते हैं, अपना बड़ा भाई भी गुरु है, माता पिता गुरु हैं। गुरु का अर्थ संस्कृत में होता है अपने से बड़े। दो शब्द है, गुरु और लघु। लघु माने छोटा होता है, गुरु माने भारी। गुरु का अर्थ होता है माँ, गुरु का अर्थ होता है पिता, गुरु का अर्थ होता है बड़ा भाई। गुरु का अर्थ जो भी अपने से बड़े हैं उसको गुरु कहते हैं। तो शास्त्र में लिखा गया है कि अपने माता पिता कैसा भी आदेश दे, शास्त्र के विरुद्ध भी आदेश दे दे पिताजी, और यदि आपको निष्ठा होगा तो पाप नहीं लगेगा। इसका एक और प्रमाण दे रहे हैं, निर्विचार गुरुर्वज्ञा मया कार्य मयात्नता। रामायण में लिखा गया, श्रेयो हेयम भवत्यायम मम चैव विशेषता। अब देखिए एक उदाहरण है श्रीमद् भागवत में। कौन मांगे थे अपना जवानी? जजाति महाराज। जजाति महाराज अपने पुत्रों से मांगे कि अपना जवानी दे दो, किस लिए? कि माँ का उपभोग करने के लिए। तो इस शास्त्र के अनुसार तो बहुत गलत काम है। सब लड़कों ने मना कर दिया, कहा ना ना हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। और जानते हुए पुरु ने, सबसे छोटा जो लड़का था पुरु, उसने जानते हुए कि ये खराब आदेश दिए हैं पिताजी, लेकिन पिताजी का आदेश हुआ। गलत है कि अच्छा मैं विचार नहीं करूंगा, उसने अपना जवानी दे दिया। और जवानी दे दिया तो उसको आज भी जदकुल जितने भी उस कुल के, जजाति महाराज कुल के राजा हुए, सब पुरुकुल के ही हुए, पुरुवंशी हुए। उन्होंने आदेश दिया। अंत में सुखदेव जी निर्णय लिखते हैं, जो पिताजी के बिना कहे उनके मन की बात को जान करके जो बालक काम कर देता है वह पुत्र है, सुपुत्र है। पिताजी कहे नहीं, मन में क्या करना चाहते हैं, यदि यह कोई काम कर दे तो क्या है? सुपुत्र। पिताजी के कहने पर यदि कोई करता है तो क्या है? पुत्र। और कहने पर भी जो नहीं करता है पुत्र नहीं बल्कि मूत्र है। देखिए, एक पुरु महाराज कहे कि मैं सुपुत्र तो नहीं हो पाया, लेकिन पुत्र तो हूं, कहने पर मैं किया हूं, कहने पर। पिता जैसे महापुरुष की आज्ञा पालन बिना विचारे करना चाहिए, क्योंकि ऐसी आज्ञा हम दोनों का सौभाग्य है, विशेषता मेरे लिए सौभाग्य है। जो भी आदेश दे दे। श्रीमद् भागवत में, अरे भक्तमाल में एक बहुत कथा है, गुरु की कथा है, कि एक डकैत चोर किसी के घर में चोरी करने गया। जब चोरी कर रहा था, चोरी करने के लिए गया तो माँ और बेटी लड़ रही थी। माँ, बेटी कह रही थी कि तुम तो भजन करती हो कुछ कुछ, हमको तो कुछ बताती नहीं। तो माँ कहे कि ऐसे थोड़े भजन किया जाता है, गुरु जी से मंत्र लिया जाता है तब भजन किया। तो लड़की लड़ लड़ के कह रही थी कि हमारा गुरु बताओ, हम किससे दीक्षा ले, हमारा गुरु बता दे, गुरु बता दे। तो वो जो डकैत था, चोर था, सुना माँ बेटी का लड़ाई तो तुरंत लौट गया, और लौट करके नकली, दूसरे दिन नकली दाढ़ी ओढ़ी बना करके लाल कपड़ा पहन करके आ गया। और लड़की लड़ ही रही थी कि हमारा गुरु बताओ, तो मान के ले तुम्हारा गुरु आ गया। वो लड़की दौड़ करके गई और जा करके गुरु जी के चरण कमल पर गिर गई, और गिर करके कहने लगी कि हे गुरुदेव, आप बताइए, मैं आपका शिष्या हूँ, आप क्या मेरा आदेश है, क्या मैं आपकी आज्ञा पालूं? तो डकैत तो था ही, वो कहा कि चोरी से अपने घर में जा करके जितना भी आभूषण है तुम्हारे घर में, वो सब आभूषण को पहन करके और चोरी से 12 बजे रात्र में वहां पर तुम आ जाना। उस डकैत तो था ही अपने शिष्य को। और वो लड़की क्या की, तिजोरी खोली और खोल के जितना आभूषण था वो सब पहन ली, और पहन करके बिना किसी से कहे 12 बजे रात्रि में जंगल में पेड़ के नीचे आ गई। और वहां तो नकली गुरु वहां पर था ही। उसने क्या किया, उस लड़की को पेड़ में बांध दिया, अब बांध करके जितना आभूषण था सब निकाल लिया, और निकाल करके कहा खबरदार, जब तक मैं खोलूं नहीं तब तक किसी से खोलने मत दे।
और लेकर चला गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लड़की का पता ही नहीं। अब पुलिस चारों तरफ खोज रहे हैं, राजा की लड़की कहाँ गई कहाँ गई। तो जंगल में मिली बंधी हुई। माँ देखते ही धड़ाम से गिर गई, कहीं बेटी ये क्या हुआ। और खोलने के लिए चली तो कही खबरदार माँ, तुम मुझे खोल नहीं सकती, क्योंकि हमारे गुरु जी का आदेश है कि कोई किसी से खोलना मत। इसके बाद पिता आए, पिता को भी नहीं खोलने दी। उसकी निष्ठा को देख करके भूखे मर रही है, पानी भी नहीं पी रही। गुरु जी जब आएंगे तभी खोलेगा। अब बहुत दिन के बाद उसकी गुरु निष्ठा देख करके नारद जी आए। नारद जी आकर के उसको खोलने के लिए चले तो डांटी जोर से, कोई खबरदार, मैं जानती हूँ आप नारद जी हैं, लेकिन हाथ मत लगाना, क्योंकि गुरुदेव जी कहे हैं कि मेरे अतिरिक्त कोई छुए मत, कोई खोले नहीं। और बहुत परेशान नारद जी भगवान के पास गए, ठाकुर जी से कहे प्रभु ये क्या हो रहा है। और ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म लेकर उसको दर्शन दिए, प्रणाम कियो। और भगवान जाकर के खोलने लगे तो वो डांटती, खबरदार गुरु, अब मैं जानती हूँ आप भगवान है, लेकिन हमारे गुरु जी कहे हैं तभी। अरे भगवान डांट कर कहे गुरु नहीं वो डकैत था, खबरदार हमारे गुरु की निंदा किए तू। यदि वो डकैत था कुछ भी था, उसी की कृपा से तो नारद जी का दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हो गया। हजारों वर्ष तक लोग तपस्या करते हैं, आपका दर्शन होता है। 7 दिन के अंदर गुरु की कृपा से आप आ गए। अब तो बड़ी चक्कर में भगवान पड़े, अब कैसे खोला जाए इसको, क्या किया जाए। अब लेकर के गए, नारद जी कहे कि जाओ उसको खो जाओ उस डकैत को। तो नारद जी गए उस डकैत के पास, तो कहीं डकैती कर रहा था, चोरी कर रहा था। डांटे नारद जी खूब जोर के, अरे उस लड़की को तो क्या करके आ गया है। वो तो थर थर कांपने लगा, अब क्या करो। आए उसको पकड़ करके लाए और ला कर कहे खोलो। ओ गुरु जी को देखते ही अब महाराज खोले, धड़ाम दे चरण पर गिरी और गिर करके कही हे गुरुदेव, आपने कितना सुंदर साधना बताया। हजारों वर्ष तक लोग तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हो पाता है। आपकी कृपा से देखिए 7 दिन के अंदर नारद जी और स्वयं भगवान का दर्शन हो। देखिए ये है निष्ठा की चीज। यहाँ पर कहा गया है निर्विचारम गुरुर आज्ञा मया कार्य मयात्नतः। यदि हमारी निष्ठा होगी तो भगवान को गुरु नहीं प्राप्त कराता है, हमारी निष्ठा कराता है। हमारी जितनी बड़ी निष्ठा होगी वो भगवान प्राप्त। और गुरु तो सर्वव्यापी है, गुरु तो चैत्य रूप है। असली गुरु कौन है? श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण के मंत्र को एक साधारण व्यक्ति दे देता है तो उस व्यक्ति की महिमा नहीं है, उस मंत्र की महिमा है। जैसे बर्फी इत्यादि में एक कागज भी लपेट दिया जाता है तो कागज की कीमत उतना ही हो जाता है जितना उस बर्फी का हो जाता है। तो गुरु मंत्र है, गुरु शरीर नहीं है। इस प्रकार कह करके श्री चैतन्य महाप्रभु तबे महाप्रभु तारे कोइलो अंगीकार आपन श्रीअंग सेवा दिलो अधिकार। श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने गुरु के आदेश पा करके गोविंद को अपने अंग सेवा का अधिकार दे दिया। प्रभुर प्रिय भित्त करी सब करे मान सकल वैष्णवे गोविंद करे समाधान। श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर भी छूने का किसी को अधिकार नहीं था, लेकिन आज महाप्रभु के आदेश से गोविंद सब सेवा कर रहा है। यह सुन करके सभी लोग गोविंद को बड़ा आदर के साथ देखने लगे। छोट बड़ कीर्तनिया दुई हरिदास रमाई नंदाई रहे गोविंद देर पास। देखिए श्री गंभीरा की लीला प्रारंभ हो गया। श्री गौरांग महाप्रभु गंभीरा में अब रहने लगे, उनका मुख्य सेवक गोविंद हो गया। छोटा हरिदास, बड़ा हरिदास, रमाई और नंदाई ये भी गोविंद के अधीनस्थ रहते थे। गोविंदेर संगे करे प्रभु र सेवन। गोविंद जो जो आदेश देता था वे लोग सेवा करते थे। गोविंदेर भाग्य सीमा ना जाए वर्णन। देखो ये साधारण व्यक्ति है, गोविंद कुछ नहीं जानता है, लेकिन इतना है गुरु निष्ठा जिसके चलते जिस सौभाग्य को किसी को प्राप्त नहीं। नित्यानंद प्रभु को गंभीरा में आने नहीं दिया जाता था। बड़े बड़े लोग अद्वैताचार्य हों या कोई दूर से ही भगा दिया जाए, गंभीरा में कोई नहीं आ सकता है।
यदि गंभीरा का दरवाजा पर कोई आता था तो महाप्रभु गंभीरा से बाहर आते थे, बात करते थे, फिर अंदर जाते थे। गंभीरा निभृत निकुंज था, इसमें किसी का प्रवेश नहीं था, केवल अकेले महाप्रभु रहते थे और सेवा करने के लिए गोविंद जाता था। बड़े बड़े भक्त भी आते थे तो गंभीरा से बाहर ही महाप्रभु सत्संग करते थे, अंदर किसी का प्रवेश जाने नहीं देते थे। आर्देन मुकुंद दत्त कहे प्रभु स्थाने, ब्रह्मानंद भारती आइला तुम्हारे दर्शने। ब्रह्मानंद भारती नाम के एक सन्यासी महाप्रभु से मिलने के लिए, आज्ञा देह यदि तारे आनी यथाई, प्रभु कहे गुरु ते जाब तार ठाई। आहा, देखिए कितने भी बड़े बड़े लोग आ जाते थे। ब्रह्मानंद भारती श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े गुरु भाई, महाप्रभु के लोग आकर के कहे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो महाप्रभु बुलाए नहीं कि अंदर ले आओ। महाप्रभु कहे वो तो बड़े गुरु भाई हैं, उनको क्यों बुलाया जाए, मैं ही जाता हूँ मिलने के लिए। आज्ञा देह यदि तारे आनी यथाई, प्रभु कहे गुरु ते हो जाब तार ठाए। नहीं, उनको लाइए मत, मैं स्वयं जाऊंगा। एत बलि महाप्रभु भक्त गण संगे, चली आइला ब्रह्मानंद भारती आगे। इतना कह करके श्री गौरांग महाप्रभु गंभीरा से ब्रह्मानंद भारती के पास आए। देखिए सन्यासी लोग अलग अलग ढंग के होते हैं। कोई नंगे रहता है सन्यासी, नागा साधु, कोई मृगांबर मृग चर्म पहनता है, कोई जटा पहनता है। लेकिन रसिक महापुरुष लोग ये सब आडंबर नहीं करते, सिंपल साधारण वेश से रहते हैं। ब्रह्मानंद परिता से मृग चर्मांबर, ताहा देखी प्रभु दुख पाइला अंतर। ये तो किशोरी जी के सखियों का राज है, यहाँ पर ढोंग ढाक तो चलेगा नहीं। बड़ा तपस्वी जोगी जति बनना ही नहीं। देखिया तो छद्म कैले जे देखे नाई, गोविंदेर पूछे कहाँ भारती गोसाई। इसके बाद पूछे चैतन्य महाप्रभु कहाँ भारती गोसाई। मुकुंद कहे यही आगे देख विद्यमान, प्रभु कहे तेह नहें तुम्ही अज्ञान। रे ऐसा भेष बनाकर तो मेरे पास नहीं आना चाहिए, तो नहीं है। अन्य अन्य कह नाही तुम्हार ज्ञान, भारती गोसाई केन परिवेन चाह। श्री चैतन्य महाप्रभु कहे कि वो ब्रह्मानंद गोसाई चाम क्यों पहनेंगे। देखो भाई, अन्य जगह सिद्धि लाभ करने के लिए लोग मृग चर्म पर बैठते हैं, लेकिन ये मार्ग नहीं, ये रसिकों का मार्ग नहीं है। महात्मा लोग जिस रस में रहते हैं, साधारण कपड़ा पहनेंगे, साधारण रहेंगे। सुनी ब्रह्मानंद करे हृदय विचार, मोर चंबांबर यही ना भाई यार। यह देख करके उनके मन में आया कि वो महाप्रभु को शोभा नहीं देता है हमारा ये पहना हुआ। भाल कहन चर्मांबर दम्भ लागी परी। ये क्यों लोग पहनते हैं जटा जूट जा जो अपने शरीर पर क्यों रखते हैं लोग, तो केवल इसी लोकेक्षणा के लिए लगते हैं। यह समझकर उन्होंने ब्रह्मानंद छाड़ी ब्रह्मानंद परिलो बसन, प्रभु आशी कैलो तार चरण बंदन। चर्मांबर चाम का मृग चर्म का जो वस्त्र था उसको छोड़ दिए और छोड़ करके साधारण वेश से पहन कर आए। भारती कहे तुम्हारा आचरण लोग सिखाई थे, पुनः ना करीबनति भय पाव चीते। अब दोबारा आप ऐसा काम मत कीजिएगा। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु दो है ना, एक जगन्नाथ जी के रूप में, एक गौर रूप में, एक सचल जगन्नाथ और एक चल जगन्नाथ। श्री गौरांग महाप्रभु चल जगन्नाथ है। जो भक्त मंदिर में नहीं आ सकता उसको जाकर स्वयं गौर महाप्रभु दर्शन देते। तुम्ही गौर वर्ण देह श्यामल वरण, दुई ब्रह्म लोके कैलो जगत तारण। दो ब्रह्म जगन्नाथपुरी में घूम रहे हैं, एक गौर ब्रह्म और एक श्यामल ब्रह्म। जगन्नाथ जी श्यामला ब्रह्म है और एक गौर वर्ण। प्रभु कहे सत्य नहीं तुम्हारा आगमने, दुई ब्रह्म प्रकटिल श्री पुरुषोत्तम में। दो ब्रह्म प्रकट हो गए, ब्रह्मानंद नाम तुम्ही गौर ब्रह्म चल, और श्याम वर्ण जगन्नाथ बसिया छे अचल। दो जल चल है, एक चल जगन्नाथ और एक अचल जगन्नाथ। भारती कहे सार्वभौम मध्यस्थ हैया, इहार सने हमार न्याय बुझ मन दिया। अब व्यापक भावे जीव ब्रह्मे जाने। देखिए ये ब्रह्म सन्यासी लोग है ना, तो सन्यासी लोग एक ही तत्व मानते हैं, दो नहीं मानते। एक ही परमात्मा सब रूप में व्याप्त हो रहा है।
लेकिन वैष्णव लोग इस सिद्धांत को नहीं मानते। कृष्ण कृष्ण है, जीव जीव है, जीव की इस समान। जीव क्या कभी ब्रह्म बन सकता है? जीव जीव है। अनंत अनंत जीव निकले कहाँ से हैं? कृष्ण से निकले। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत का नाम है अचिंत भेदाभेद। जीव में ब्रह्म में कितना भेद है, कितना अभेद है, ये चिंता से ऊपर की चीज है। ये चिंता से कोई नहीं समझ सकता है। उन्होंने यही बता दिया कि देखो, किसी भी तरह आप ये चर्मांबर मत पहने। ये श्री चर्म घुटाव कैला आमारे सुधन दोहार व्याप व्यापक द्वैत कारण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मेरा मृग चर्म हटा करके निर्मल बना दिया है। इस प्रमाण से सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है और मैं उनके अधीन हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के पूर्व ही विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि में ये पहले ही सूचित कर दिया गया है। गौर महाप्रभु कौन है? साक्षात जगन्नाथ। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए लिखा गया। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंदनांगदी संन्यास कृक्षमः शांतो निष्ठा शांति परायण। विष्णु सहस्त्र नाम में जब भगवान के सहस्त्र नाम का उल्लेख कर रहे हैं, उसमें एक नाम कृष्ण का है, सुवर्ण वर्णो हेमांगो। ये गौर महाप्रभु के लिए कहा गया है। यही सब नामेर यह है निजास्पद चंदनाक प्रसाद डोर श्रीभुजे अंगद। इस श्लोक के द्वारा श्री गौरांग महाप्रभु को ही सूचित किया गया है। भट्टाचार्य कहे भारती देखी तुम्हार जय, प्रभु कहे यही कह से सत्य है। गुरु शिष्य नाय सत्य शिष्य रे पराजय, भारती कहे हो न है अन्य हेतु है। देखिए, दो महापुरुषों में शास्त्रार्थ चल रहा है। महाप्रभु के लिए कह रहे हैं भगवान है। देखो भाई, श्री चैतन्य महाप्रभु को यदि कोई भगवान कहता था तो सबसे पहले अपना कान में उंगली डालते थे और श्री विष्णु कह करके क्षमा मांगते थे। खबरदार ऐसा मत कहना, क्योंकि श्री गौरांग महाप्रभु प्रच्छन्नावतार है। वो जीवों को भगवत भक्ति सिखलाने के लिए साक्षात नंदनंदन श्री कृष्ण ही भक्त भाव अंगीकार करके आए हैं। तो भक्तों को यदि कोई भगवान कह दे तो उसी समय तुरंत डांटना चाहिए। आजकल लोग को 10-20 चेले मिल जाते हैं और किसी गुरु को भगवान भगवान कहने लगते हैं, तो गुरु भी अपनी तरफ देख कर कहता है सचमुच मैं भगवान हूँ क्या? भगवान हो गया। इसलिए श्री गौरांग महाप्रभु ने आदेश दिया, देखो स्वयं भगवान है। लेकिन स्वयं भगवान को भी यदि कोई भगवान कहता है तो महाप्रभु महाराज अपना कान में अंगुली डाल देते थे। भक्त ठाई हार तुम्हें तुम्हार स्वभाव, आर एक सुन तुम्हें आपन प्रभाव। भक्त में और भगवान में जब लड़ाई लगता है तो भक्त जीतता है। क्यों जीतता है भक्त? क्योंकि भगवान की महिमा है। यदि भगवान अपने भक्तों से न हारे तो उनकी कौन पूजा करेगा? बाप में और बेटा में लड़ाई लगेगा तो कौन जीतेगा? क्यों जीत रहा है? मोह के चलते उसको आसक्ति रहता है। आसक्ति के साथ पटका खा जाता है। वो सत्ता है। माता पिता और गुरु, ये तीन ऐसे होते हैं दुनिया में, अपने हार में ही अपने को प्रसन्न मानते हैं। यदि बाप अपने लड़के से हार जाए तो बाप बड़ा प्रसन्न होगा, हमारा लड़का हमसे आगे बढ़ गया। उसी तरह गुरु भी यदि अपने शिष्य से हार जाता है तो गुरु बड़ा प्रसन्न होता है, हमारा चेला हमको हरा दिया। आजन्म करोमि मोई निराकार ध्यान, तुमा देखी कृष्ण हैल मोर विद्यमान। ब्रह्मानंद भारती कहते हैं, आजीवन पर्यंत मैं निराकार ब्रह्म का ध्यान करता रहा, लेकिन आपके दर्शन करने मात्र से वह ब्रह्म न जाने कहाँ चला गया, वहाँ कृष्ण कृष्ण आ गए। श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी ने और पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा किया था। श्री कृष्ण प्रतिज्ञा किए थे कि मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा किया कि मैं भगवान से अस्त्र पकड़ा कर छोड़ूंगा। दोनों में लड़ाई लगी। यहाँ तक कह दिए पितामह भीष्म, यदि मैं शस्त्र न गहाऊं आपको तो मैं शांतनु सुत न कहाऊं।
मैं शांतनु का बेटा नहीं। एक कड़ा प्रतिज्ञा हो गया। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृत अधिकर तुम अपलुतो रथस्था। अब भगवान देखे कि भक्त ने इतना कड़ा प्रतिज्ञा कर लिया कि यदि मैं आपको अपने हाथ में अस्त्र न धराऊं तो मैं शांतनु का बेटा नहीं, गंगा सूत न कहाऊं, गंगा का बेटा नहीं कहाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल महाराज अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दी। स्वनिगमोपहाय मत प्रतिज्ञा। अब भगवान रथ से कूद गए और रथ से कूदे ही नहीं, टूटे हुए रथ के चक्के को उठा लिए और उठा करके जब पितामह भीष्म की तरह सिंह की तरह चलने लगे तो वो अपना धनुष बाण फेंक दी। बस हो गया, अब मुझको नहीं लड़ना है। गिर गए। धृत रथ चरणो चलन गुरु हरिरिव हंतुमिव गतोत्तरीय। भगवान जब ले करके चले तो भगवान का उत्तरीय गिर गया। उत्तरीय जो कपड़ा था गिर गया। उत्तरीय क्या है? वेद वाक्य। चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि भगवान जब अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिए तो वेद कहा कि अब मैं आपका साथ नहीं दूंगा। भगवान कहे कि मैं अपने भक्त के लिए वेद को भी त्याग कर सकता हूं। हमारा आराधना भक्त की प्रसन्नता है, न कि हमारा वेद इत्यादि। देखो भाई, भगवान अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं, भक्तों के लिए सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। अपने माँ को, बाप को, भाई को, अपने भाई संकर्षण से भी भगवान उतना प्यार नहीं करते, अपनी पत्नी लक्ष्मी से भी उतना प्यार नहीं करते। कहाँ तक कहें, अपने हाथ से भी उतना प्यार नहीं करते जितना भगवान अपने भक्त से प्यार करते हैं। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। कृष्ण नाम स्फुरे मुखे मौन नेत्र कृष्ण तुम्हारे तद्रूप देखी हृदय सतृष्ण। श्री गौरांग महाप्रभु को देख करके ब्रह्मानंद भारती का आजन्म स्वभाव छूट गया। अब तो उनके मुख से कृष्ण कृष्ण शब्द निकलने लगा, मन में नेत्र में कृष्ण का स्मरण होने लगा और श्री कृष्ण को देखने के लिए उनकी नयन तरसने लगी। बिल्ल मंगल कैल जैसे दशा अपनार, इहा देखी से दशा होइल हमार। जैसे बिल्ल मंगल ठाकुर श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर के वृंदावन के जंगल जंगल पेड़ पेड़ के नीचे श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तड़पने लगे, ठीक वही स्थिति यहाँ पर हो गया। यहाँ तक बिल्ल मंगल ठाकुर कहते हैं कि हे प्रभु, जिस दिन से आपके रूप माधुरी का ध्यान किया या दर्शन किया, उस दिन से मुझको कैवल्य नरक जैसा लग रहा है। कहीं मैं भजन करके निराकार ब्रह्म का ध्यान करके मुक्त नहीं हो गए। मुक्त हो जाता तो मुझे कितना बड़ा कष्ट हुआ। यहाँ तक कि प्रबोधानंद सरस्वती चैतन्य चंद्रामृत में कहते हैं कि हमको ब्रह्म कथा मुक्ति ये धिक्कार लग रहा है, धिक बेकार लग रहा है। देखो भाई, कृष्ण नाम में इतना आनंद है, इतना सुख है कि ब्रह्मानंद में उतना सुख नहीं है। ब्रह्मानंद में वो सुख हो ही नहीं सकता है जो सुख कृष्ण नाम में है, कीर्तन में है, प्रभु के साथ कथा में है। यहाँ तक कहते हैं अद्वैत बीथी पथिकई रूपास्या स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि देखो, मैं अद्वैत बीथी पथिकई रूपास्या, अद्वैत मत में जितने लोग भी हैं चलने वाले, उन चलने वालों में सबसे ऊपर मैं था। कोई यदि इस मार्ग में चलता था तो आदर्श के रूप में मेरा नाम लेता था। अब मैं भी गुरु महाराज से दीक्षा लेकर के बहुत दिव्य सिंहासन पर बैठ गया था निराकार ब्रह्म के। लेकिन वृंदावन आकर एक बड़ा भारी कांड हो गया। सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधु बिटेन। एक गोप वधुओं का लंपट श्री कृष्ण। ये कृष्ण कौन है? तो लंपट है। कैसा लंपट है? तो ब्रज गोपियों के पीछे पीछे चलता है। उसने सठे न केनापि वयम हठे न, एक बार तिरछी नजर से देख करके हमारा उस पद को छीन लिया। दासी कृता गोप वधु बिटे न, गोप वधुओं का लंपट का मैं दासी बन गया, नौकर बन गया। प्रभु कहे कृष्ण तुम्हार गाढ़ प्रेमा हो, जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरा। श्री गौरांग महाप्रभु को जब ब्रह्मानंद भारती कहते हैं कि आप साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण ही हैं,
तो श्री गौरांग महाप्रभु तुरंत अपने को झेप लिए और कहने लगे, ना ना ना, मैं कृष्ण नहीं है, आप महाभागवत हैं। महाभागवत सर्वत्र अपने इष्ट देव को ही देखता है, जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरत। जो शुद्ध अंतःकरण के महात्मा है, उत्तम कोटि का जो भक्त है, उसको संसार में और कुछ दिखता ही नहीं, केवल दिखता है कृष्ण कृष्ण, केवल कृष्ण का ही। भट्टाचार्य कहे दुहार सुरात्य वचन, आगे यदि कृष्ण देन साक्षात दर्शन। भट्टाचार्य ने कहे कि ठीक है, सत्य बात है, सचमुच यदि आप पर कृपा होगी तो ठाकुर जी का दर्शन होगा। देखो भाई, भगवान कैसे मिलते हैं, तो श्री गौरांग महाप्रभु एक सिद्धांत स्थापित करते हैं। भगवान योग यज्ञ तप स्वाध्याय पूजा पाठ आचार विचार से नहीं मिलता है। कैसे मिलता है, तो प्रेम बिना कभू न है तार साक्षात्कार। जितना आप संसार से प्यार करते हैं, जितना आप पत्नी से प्यार करते हैं, जितना आप पैसे से प्यार करते हैं, जितना आप बेटा से प्यार करते हैं, उतना ही प्यार यदि श्री कृष्ण से करने लगे तो कृष्ण दर्शन दे देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कामी पुरुष को नारी जितना प्रिय है, कामी ही नारी प्यारी जिमी। लोभी को जितना पैसा प्यारा है, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिया। अधिक प्रेम मत करो। जितना कामी स्त्री से प्यार करता है और जितना लोभी पैसा से प्यार करता है, उतना ही यदि हम कृष्ण से प्यार करने लगे तो कृष्ण दूर नहीं रहेगा, कृष्ण तुरंत आ जाएगा। ब्रह्म संहिता में लिखा गया है, श्री कृष्ण को यदि प्राप्त करना है तो एक चाहिए। क्या है वो? प्रेमांजनक छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यम श्याम सुंदर मचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान कैसे मिलते हैं? प्रेम से। प्रेम जानते हैं किसे कहते हैं? सुसुख गंध को ही प्रेम कहते हैं। संसार में प्रेम संभव ही नहीं है। संसार में जो जिसको हम लोग प्रेम कहते हैं, जो जैसे पुरुष पत्नी से प्रेम करता है तो कदापि नहीं प्रेम नहीं करता, उसको क्या कहते हैं? काम। निष्कैतव रहितम प्रेम इह संसारे न भवति। इस संसार में प्रेम कभी हो ही नहीं सकता, सिद्धांत है। और यदि कदाचित प्रेम हो गया, यदि भवती, होता नहीं, पहला तो सिद्धांत काट दे, प्रेम होता नहीं। और यदि कदाचित प्रेम हो गया तब वह विरह नहीं सहन कर सकता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं झूठ-मूठ प्रेम का नखड़ा करता हूं। यदि प्रेम रहता तो कृष्ण के बिना हमारा शरीर क्यों नहीं छूटा? गोपियां भी कहती हैं, श्रीमद् भागवत में गोपियां कहती हैं कि बिल्कुल झूठा है, हे कन्हैया, हम तुमसे प्रेम नहीं करते। यदि प्रेम करते तो तुम्हारे विरह में तो प्राण छूट जाना चाहिए, अभी जीवित क्यों है? तो श्रील चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि वो जीवित इसलिए हैं, धार्यति अतिकृक्षेण, क्योंकि तू कह कर गया है कि मैं आऊंगा। तुम्हारे विरह में उसी क्षण गोपियां मर जाती, लेकिन तुम्हारा एक शब्द उनके प्राण को अटका रखा है। तुम कहा है कि आऊंगा, तो यदि तू आएगा और देखेगा कि हमारे विरह में गोपी मर गई तो तुझको कितना कष्ट होगा। तो हम अपना कष्ट सहन कर लेंगे, लेकिन तुझको कष्ट नहीं देंगे। धार्यति अतिकृक्षेण, तुम्हारे विरह में ब्रजबालाएं मर गई होती, लेकिन अपने प्राण को इसीलिए रक्षा कर रखी हैं कि तुझको भारी कष्ट होगा। तो प्रेमी वही है जो अपने प्रेमास्पद को किसी भी तरह कष्ट न देना चाहे। प्रभु कहे विष्णु विष्णु की कह सार्वभौम, अति स्तुति है ये निंदा लखन। देखिए, श्री गौरांग महाप्रभु को जब पता चल जाता था लोग हमको भगवान कहने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते थे? श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कह करके महाप्रभु कहते, डांटते और कहते थे अति स्तुति करेंगे। यही क्या है? निंदा लखन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
आज हमारा गला बहुत खराब है, बहुत जोर से दर्द कर रहा है, रात से ही दर्द है। आज मेरी इच्छा नहीं थी यहाँ आने की, लेकिन किशोरी जी किसी तरह हौसला दी। मैं सोचा था आज कथा नहीं करेंगे, आज अधिक प्रश्नोत्तर करेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है? सब लोग अपना उत्तर देने के लिए तैयार। जितना कथा हुई है मैं प्रश्न पूछूंगा और उत्तर आप लोगों को देना, ठीक है ना? हाँ कर, हाँ पूछिए। महाराज जी, जैसे भक्ति देवी जात पात नहीं देखती है, ऐसी संप्रदाय भी नहीं देखती हो क्या? भक्ति देवी जात पात नहीं देखती है। हाँ। तो ऐसे संप्रदाय को, चार संप्रदाय को भी नहीं देखती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। ठीक कहते हैं। देखिए, भगवान केवल प्रेम देखते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जानन हारा। लेकिन प्रेम कैसे प्रकट होगा? ऐसे प्रकट नहीं होगा। प्रेम प्रकट करने के लिए सब विधि नियम बनाया गया है, समझ गए ना? संप्रदाय किस लिए बनाया गया है? बेढंगा करेंगे तो प्रेम ठीक। प्रेम प्राप्त करने की पढ़ाई है, सदाचार। 4 संप्रदाय बनाए हैं, हम और आप नहीं बनाए। ये कौन बनाया है? संप्रदाय कौन बनाया है? शास्त्र क्यों? भगवान बनाए हैं। अपनी प्राप्ति के लिए किशोरी जी ही एक धर्म बनाए जिसको श्री संप्रदाय कहते हैं। ये पानी है ना, गर्म पानी है, ठीक। तो ठीक है, हो गया ना? क्या हुआ? मैं दवा ले रहा हूँ अभी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 12 बजे मुझे दवा लेना था। तो भगवान कैसे मिलते हैं? प्रेम से मिलते। प्रेम कहाँ मिलेगा? प्रेम बताइए, प्रेम कहाँ मिलेगा? नहीं बताएंगे? अभी तो बोले इस संसार में प्रेम हो ही नहीं सकता। वाह वाह, कितना सुंदर आप बताए। हाँ, प्रेम कभी हो नहीं सकता है। ये कितना सुंदर। प्रेम कब होगा? किसी प्रेमी महापुरुष के अनुगत रहेंगे तब। इसीलिए संप्रदाय बनाया गया है, समझ गया ना? महाराज जी, जैसे प्रेम चरण जाप करते करते या कीर्तन करते करते या आंसू निकलते हैं, उससे प्रेम नहीं कहते हैं प्रेम। वाह, आप कितने अच्छे हैं, आपको आंसू निकलता, हमको तो नहीं निकलता। अगर ऐसा होता हो तो इससे प्रेम का रूप नहीं। हाँ, तो इससे प्रेम का रूप नहीं ले सकते? क्यों नहीं? तो इसे भी तो प्रेम करेंगे। संतों की चरण राज्य बाबा अपने आप करिश्मा दिखाएगी। वैष्णव की चरण एक बहुत बड़ा अचूक दवा है प्रेम प्राप्त करने के लिए। वैष्णव का चरण रज, चरणामृत रोज कोई ले। ये नहीं कि एक दिन चरणामृत ले ले, गुरु जी का बोतल में रख दे, रोज पिए, वो नहीं। रोज नया नया वैष्णव का चरणामृत ले, उससे प्रेम अति शीघ्र प्रकट होगा। ये महापुरुष बताएं। रोज रोज लेने में कोई देगा नहीं, आपको बड़ा झुकना पड़ेगा, खूब झुकना पड़ेगा। कितना झुकना पड़ेगा रोज जो लेता है उसको पता है। तो रोज यदि कोई वैष्णव चरणामृत ले, उससे अति शीघ्र कृष्ण प्रेम प्रकट होगा। तो संप्रदाय और जाति बहुत अच्छी चीज है। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था बड़ा सुंदर है। भागवत में, भगवद गीता में, वेद में, पुराणों में बड़ा सुंदर। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भजन करने से अति शीघ्र होता है, लंघन करने से नहीं होगा। उसी तरह 4 संप्रदाय है, तो चारों संप्रदाय के अनुगत होकर भजन करने से प्रेम जल्दी प्राप्त होगा। समझ गए ना? ये मत कि वैष्णव बने तो जाति को हटा दे, ये कभी नहीं कहा गया है। अभी तो कितना विचार हुआ है। यदि नहीं विचार नहीं होता तो गोविंद को क्यों नहीं रखते? लेकिन गुरु जी का आदेश है इसलिए रखे, नियम नहीं है। हाँ, और अब हम प्रश्न पूछें और आप लोग पूछेंगे। हाँ बोलिए। मैं अपने को तो अधम समझता हूँ। वैष्णव में कैसे पहचान मैं वैष्णव हो गया हूँ या होगा या हो पाऊंगा? आप कितने अच्छे हैं।
आप अपने को अधम समझते हैं। हाँ, इतना जो समझ गया तो भक्ति मिल गई। हम लोग केवल ऊपर से कहते हैं हम अधम हो गए, लेकिन रियली समझ जाए कि हम अधम। मौसम कवन कुटिल खलका में, जिन तन दियो ताहि बिसराय, ऐसो नमक हरा में। ऐसा यदि कोई रियली समझ जाए तो भक्ति मिल गई। भक्ति का दरवाजा ही है। लेकिन हम लोगों की दुर्दशा क्या है? हाँ, रियली हम लोग अधम है, लेकिन अधम मानने के लिए तैयार नहीं। हमारे जैसा पापी कौन है? हम कितने बड़े कुकर्मी हैं, लेकिन मानता हूं कि मैं साधु हूं। हो जाएगा। कौन सा दिन आएगा जिसमें हम वैष्णव बन जाएंगे? ये प्रार्थना देखिए कितना जो जितना बड़ा होता है वो अपने आप को सबसे छोटा समझता है। ये सूरदास जी कहे कि दुनिया में हे भगवान खोज लो, मेरे से पतित कोई नहीं मिलेगा। मौसम कौन, कोई है ही नहीं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, पुरुषेर कीट ठेके अमित अधम। मैं कितना पतित हूं उतना पतित कोई हो ही नहीं सकता है। कितना पतित? तो संसार में सबसे खराब किसको मानते हैं? मल को। उससे तो खराब उसको तरफ कोई को देखता भी नहीं। और उसको भी जो खाता है वो कितना अधम होगा? उससे भी मैं पतित हूं। तो कौन कहा है? देखिए कितनी देर। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे तुलसिया तू अपने को साधु मानता है। तुलसीदास अपने लिए कहता है, तुम्हारे पाप की चर्चा जब नरक लोक में होगी तो नारकिक प्राणी भी नाक सिकोड़ लेंगे। तुलसिया इतना पापी है, सुनी अघ नरकहु नाक सिकोड़ी। तुलसीदास खुद कह रहे हैं कि हमारी पाप की चर्चा जब नरक में होगा, नरक में कौन जाता है? केवल पापी जाते हैं। पाप से पापी लोग नरक में जाते हैं। और वो नारकी प्राणी भी जब हमारी पाप की चर्चा करेंगे तो वो नाक सिकोड़ लेंगे। तुलसिया इतना बड़ा पापी है। ये उन पाप, लेकिन कितनी बड़ी ये है दीनता। जद दैनम तत्कृपा है तू न ममास्ति ममानोपी। भगवान को प्राप्त करने का क्या उपाय है? दीनता। दीनता से भगवान मिलेंगे। हम ब्राह्मण हैं, हम महात्मा हैं, हम भजनानंदी हैं, हम साधु हैं, ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को भक्त कहता है, हे भगवान तुम अपने आप को पतित पावन कहलाते हो ना, अब तुम मेरे पास हार जाओगे। मानो मानो बिहारी तुम हार जाओगे, मेरे पापों से तुम नहीं पार पाओगे। तो भगवान कहते हैं, तू जानता है मैं अजामिल, गिद्ध, गणिका, वेश्या को भी तार दिया हूँ, तुझको पता नहीं? तो भक्त कहता है, मैं गणिका, गिद्ध, अजामिल नहीं, मैं उन सब गुनहगारों का पक्का सरदार पाओगे। मानो मानो बिहारी तुम हार जाओगे। माने भक्त कहता है मैं कितना पतित हूँ। यह भाव ही महाराज भक्त को अपने यार खींच लेता है। ये और कोई प्रश्न? अब नहीं तो मैं प्रश्न पूछता हूँ। पूछूं? एक कलयुग का प्रश्न। ये कलयुग का प्रश्न था। कलयुग का भक्ति करने की कोशिश भी करता है तो ये वैष्णव लोग उसे तंग करते हैं, खींचते हैं, रोजते हैं, इस तरह से करते हैं कि तुम वैष्णव हो या इस तरह से हमारा पड़ोसी हो। चाय चली बैठे देते लोग। और जबकि ये पंडित है कैसे लोग तो बच्चे कैसे निकल के जा रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। वैष्णव किसी को नोचता नहीं है। कैसे मान लिया आपने? तो पंडित ऐसे कहेंगे जब तो ऐसे कहेंगे आप पंडित हैं। अपने आप को जब पतित मानते हैं तो नहीं, केवल कहने के लिए हैं तब ना ये बड़ा कठिन काम है। तृणादपि सुनीचे न होना बड़ा कठिन है। यदि कोई गाली दे, अपमान, ये तो आपसे प्रेम करते होंगे, गाली तो देते नहीं होंगे। यदि कोई गाली दे, डांटे, थूक दे, भागवत में लिखा गया है एकादश स्कंद में, कोई मूत दे देह पर, कोई थूक दे, कोई गाली दे दे, फिर भी सोचे कि हम पर प्रभु की कृपा हो रही है, तब भक्ति होता है। बड़ा कठिन काम है भाई। हम लोग भक्ति भक्ति चिल्लाते हैं, भक्ति बड़ा कठिन है। भक्ति में एक ही चीज है, दीनता।
दीनता कितना, तो कितना दीनता इसके ठिकाना नहीं। दीन सबसे अधिक कौन है, तो गौर महाप्रभु। राम है, कृष्ण है, ये दीन बनकर आते हैं। कौन राम की दीनता देखेंगे, सबरी का जूठा खा ली। कृष्ण की दीनता देखिए, सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण रहा, उसके पास खाने के लिए 56 भोग है, 16,108 पटरानियां हैं, खिला रही हैं, लेकिन सुदामा के तंडुल खाकर कहते हैं आज तक ऐसी तृप्ति मुझे किसी पदार्थ से नहीं हुआ। ये देखिए दैन्य है, ये भगवान की दैन्य। हमारा गौर को देखिए, खोल बेचा सिर धरना, वो जो केला का वो थोड़ बेचा, ये गौर महाप्रभु की दीनता है, ये दैन्य है। ये भगवान ही दैन्य है, दूसरा कोई है नहीं। जीव कहीं दैन्य हो, जीव धर्म अहबित अभिमान, जीव में कूट कूट करके अभिमान भरा पड़ा है। जीव भगवान से अपने को कम नहीं समझता है, अपने बुद्धि के आगे भगवान को भी सोचता है कि इनके पास थोड़ा बुद्धि है। ये जीव, हमारा जीव धर्म छूट जाए, दीनता आ जाए, लेकिन दीनता केवल भगवान में आता है या भगवान के भक्त में आता है। गोपियां कितनी दीनहीन हैं, कितनी दीनहीन हैं। अभी आपको देखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, पुरुषेर कीट थे के आमित अधम, सभी महापुरुष लोग यही कहे हैं। ये तो एक प्रमाण है, लेकिन भागवत में लिखा गया सबसे दैन्यता है भक्ति का नाम। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे वैष्णवता का नाम ही, दैन्यता का नाम ही है वैष्णवता। दुनिया में जो सबसे अधिक नम्र है उसी को वैष्णव कहते हैं। हम लोगों को तो एक गाली दे दे तो तुरंत जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं हम वैष्णव हैं। मारने की तो बात दूर है, बड़ा साधु बना है, इतना कहते हैं देखिए आंख तड़ातड़ हो जाता है। बड़ा कठिन मार्ग है, भजन मार्ग बड़ा कठिन है, बड़ा छोटा बनना पड़ता है, बहुत कितना छोटा इसका हद नहीं। और वो भी मधुर रस उपासकों को तो महाराज कहना ही क्या, केवल गाली गलौज, गाली कुछ दे लेकिन कोई परवाह नहीं, कोई बुरा कहे या भला कहे, जिसको इसकी परवाह नहीं। महदूद निगाहें बदल गई, कोई क्या समझे कोई क्या समझे। भक्तों को भला कौन समझ सकता है, अपने मस्ती में रहते हैं। अच्छा आप लोग बताइए चैतन्य महाप्रभु किस कारण से अवतार लिए थे, जल्दी जल्दी बताएंगे। कौन बताएगा पहले? महाप्रभु को पृथ्वी पर आने का क्या प्रयोजन है? वाह, भक्ति कैसे, आप बताइए। राधा भाव के, महाप्रभु का अवतार का मुख्य प्रयोजन है राधिका भाव का स्वाद। और दूसरा क्या कारण है? दूसरा कौन बताएगा? वाह, दूसरा मंजरी भाव, नाम का प्रचार, हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार। पहला है राधिका भाव आस्वादन, और दूसरा है मंजरी भाव, और तीसरा है नाम संकीर्तन का प्रचार, है ना? 3 भाव। ये महाप्रभु के अवतार का 3 प्रयोजन है। महाप्रभु के अवतार लेने से श्री कृष्ण की कौन कौन अभिलाषा पूरी हुई, ये कौन बताएगा? महाप्रभु के अवतार हुआ, उससे श्री कृष्ण की क्या इच्छा पूरी हुई? कृष्ण ने कहा कि राधा रानी ने कैसे विरह सहन कर लिया इतना, तो भगवान की राधा रानी का तुम करो तो जानो, तो इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु कर सकता है। श्री कृष्ण को क्या इच्छा पूरी हो गई गौर अवतार से, कौन बताए? आप बताइए। राधा रानी कैसे इतना हमको प्यार करती है, ये आप बताओ। हरि नाम है होती, राधा रानी का भक्ति। राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती थी लेकिन उसे छुपाना पड़ता था। हाँ, अब जब गौर में आ गए तो छुपाना नहीं पड़ा। कृष्ण की ये अभिलाषा पूरी हुई, राधा रानी की महिमा जानना। को राधा या प्रणय महिमा।
और दूसरा कारण कृष्ण का क्या हुआ, क्या अभिलाषा पूरी हुई? पहला ये हुआ, दूसरा कैसे इतने 100 साल के विरह कैसे सहन कर लिया? और आप बताओ। हाँ, हमारे चैतन्य महाप्रभु के आने से हरि नाम का प्रचार प्रसार संकीर्तन के माध्यम से। और कौन बताएंगे? अरे कृष्ण का अवतार का मुख्य प्रयोजन तो है राधा भाव का आस्वादन, राधा रानी का प्रेम कैसी है। दूसरा है मैं कितना सुंदर हूँ, ये आस्वादन, अपना माधुर्य। हमको राधा रानी हमसे क्यों प्यार करती, हम में क्या मधुरिमा है, ये दूसरा कारण। और तीसरा कारण कौन बताएगा? नहीं बताएंगे ना? ये देखिए 12 कारण मैं बताया था, याद है आप लोगों को? 12 कारण। पहला दिन का मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, तो श्री कृष्ण को अवतार, गौर अवतार लेने से कृष्ण की क्या क्या अभिलाषाएं पूरी हुई? पहला हुआ राधा की प्रेम कैसी है, दूसरा है श्री कृष्ण की माधुर्य का आस्वादन, और तीसरा वो तो हो गया आपका। तीसरा राधा को कैसा सुख मिलता है मुझसे, एक तो अपना माधुर्य, और एक है राधा रानी की प्रेम की महिमा, और तीसरा है राधा को कितना सुख हमको दर्शन करने से मिलता है। ये कृष्ण की अभिलाषाएं पूरी हुई गौर अवतार से। और राधा की 3 अभिलाषाएं थी गौर अवतार लेने से। राधा रानी की 3 अभिलाषा क्या पूरा हुआ? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। गली में घूमना, वाह, ये राधा रानी की अभिलाषा पूरा है। वाह, बहुत सुंदर प्रश्न था। राधा रानी राधा अवतार में राधिका कृष्ण नाम नहीं ले सकती, छिप कर लेना पड़ता, श्री कृष्ण के प्रेम को छिपाना पड़ता। लेकिन गौर रूप में राधा रानी की अभिलाषा पूरी हो गई, अब गली गली कृष्ण कृष्ण करते रहेंगे। और दूसरा क्या कारण? जो प्रेम मैं करती हूँ वैसा सभी को मिले, पेड़ पौधे। माना कि राधा और कृष्ण वैसे तो एक ही है। हाँ। अब वो कैसे दिखाएं, प्रदर्शित करें, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा और कृष्ण दोनों के एक रूप में आए, प्रस्तुत किया उन्होंने सामने। और उसमें कृष्ण का जाप और राधा का जाप को मिक्स करके कैसे करें, तो महामंत्र के रूप में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे के रूप में प्रस्तुत करा उन्होंने। ये 3 कारण राधा रानी का है, 3 प्रयोजन है गौर अवतार का। 3 अभिलाषा श्री कृष्ण की पूरी हुई और 3 अभिलाषा किशोरी जी की पूरी हुई। पहला है कि कृष्ण प्रेम में लोक लज्जा को त्याग कर, पहले त्याग छिपाना पड़ता था, राधा रानी को पहले छिपाना पड़ता था, अब छिपाना नहीं पड़ा राधा रानी। और दूसरा गली गली में अब लज्जा, अवहिता भाव, अब पुरुष रूप की प्राप्ति, अब राधा रानी पुरुष बन करके और राधा 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 कृष्ण कृष्ण कहेंगी। और तीसरा है जिस प्रेम में प्रिया जी रहती हैं उस प्रेम को सर्वत्र बांटना, पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधा सबको मंजरी भाव देना। हो गया ना? 3 गौर के अवतार का प्रयोजन, 3 कृष्ण की अभिलाषा पूरी हुई और 3 राधा रानी की अभिलाषा पूरी हुई। अब आप लोग अंतिम प्रश्न बताइए। कथा केवल कहने से नहीं होगा, उसको विचार करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि कथा सुनने से किसी का उद्धार नहीं हुआ, केवल धुंधकारी का उद्धार हो। जानते हैं ना? और धुंधकारी सब लोगों के सामने ही गोलोक चला गया, तब इन लोगों को आँख खुली, अरे हम लोग क्यों नहीं जाए? तो कहले तुम लोग जैसे धुंधकारी दिन भर कथा सुनता और रात भर चिंतन करता, और हम लोग क्या करते हैं? दिन भर कथा सुनते हैं और पंडाल में ही कथा को छोड़ करके फिर जाएंगे अपना, इस कान से सुनेंगे यही छोड़ कर चले जाएंगे। लेकिन कथा का अर्थ होता है कथा सुनना फिर उसका आस्वादन करना। अब आप लोग बताइए सखियों की 3 अभिलाषा क्या क्या पूरी हुई गौर अवतार में?
पहला रास पंचाध्याय की बात है। पहला क्या कारण है सखियों की? जितना सखी प्यार हाँ जितना गर्जा नहीं कृष्ण नहीं करते थे वो उनका गौरव काल में फिर पूरा हुआ। हाँ, आप बताइए डॉक्टर साहब, ये सखियों की अभिलाषा क्या पूरी हुई? राधा कृष्ण का नित्य मिलन होता है। प्रेम का भक्ति कोई नहीं बता पाएगा। क्या सखियों की क्या अभिलाषा पूरी हुई गौर अवतार से? मैं उस दिन बताया था गौर के 3 अवतार प्रयोजन, कृष्ण की 3 अभिलाषा पूरी हुई, राधा रानी की 3 अभिलाषा पूरी, और सखियों की क्या अभिलाषा पूरी? आए? तब सुख सुखी तुम। कौन कहा? आप बताइए। सखियां कृष्ण को कुछ बनाना चाहती थी। कृष्ण को पक्का बनाना चाहते पक्का, हाँ ओ भाई, यही है। श्याम सुंदर प्रेम में कच्चा है, पक्का नहीं। ये पक्का बनाना चाहती थी गोपियां कृष्ण को, तो कृष्ण तो बेचारा पक्का बना नहीं, घुटना टेक दिया, न पारे हम निरवध्य संजुजाम। हे गोपियां, तुम लोग जितना हमसे प्यार करती हो उतना मैं प्यार नहीं कर पाऊंगा। तो गोपियों की इच्छा थी कृष्ण को पक्का बनाया जाए, पक्का प्रेमी। प्रेम में कितना रोना है, कितना तड़पना है, ये कृष्ण को नहीं आता है। ये ये सखियों को केवल आता है। तो कृष्ण को पता चल जाए कि प्रेम का पीड़ा क्या होता है, प्रेम क्या होता है, ये कृष्ण को पता चल जाए। प्रेम, कृष्ण प्रेम के कच्चे हैं, इनकी पक्काई हो जाए, इनकी कचाई पक जाए, ये अभिलाषा गोपियों की पूरी हुई। गौर अवतार में पक्का हो गए बेचारे। दूसरा कारण क्या है? एक तो कारण हो गया, दूसरा कारण, दूसरा कारण है कि गुरुद्रोही का। हाँ वाह, उतना प्रेम नहीं करते थे जितना गोपियां करती थी। हाँ। वो गौरव काल में आए तो उन्होंने कृष्ण से सुने थे। वाह, आप देखिए कितना ध्यान से सुनती हैं ना, और लोग नहीं ध्यान से सुनते ना। ये दूसरा कारण यही है कि प्रेम, कृष्ण कौन है? आत्मा राम है, पूर्ण काम है, आत्म समस्त काम है। और प्रेम क्या है? प्रेम में आत्मा रामता का काम नहीं है, प्रेम हमेशा बढ़ता है। और कृष्ण है आत्मा राम, आत्मा राम आप्त कामो अकृतज्ञ गुरुद्र, ये भगवान का है। लेकिन गोपियां सोची कि यदि ये कृष्ण प्रेमी हो जाता तो आत्मा रामता इसका हट जाता, कृष्ण का। प्रेम सदा बढ़िबो करे। देखो भाई, एक आदमी दूसरे किसी से प्रेम हुआ और प्रेम होने के बाद वह दोनों झगड़ करके अलग हो गए। प्रेम में झगड़ा होता है, जानते हैं ना, लेकिन झगड़ा किस लिए होता है? प्रेम बढ़ाने के लिए। अरे आप लोग क्यों इतने डरते हैं? बोलो सत्ता। प्रेमी झगड़ा करते हैं, किस लिए करते हैं? ये नहीं कि हमेशा से प्रेम कट जाए, इसलिए कभी नहीं। प्रेम झगड़े, राधा रानी हमेशा झगड़ती हैं, लेकिन किस लिए झगड़ती हैं? प्रेम हमेशा बढ़े। श्री कृष्ण आत्मा राम है, पूर्ण काम है, आत्म समस्त काम है। लेकिन वैसे में भी विभुरपि कलयम सदा वृद्ध, आत्मा राम होने के बाद भी प्रेम उनका बढ़ जाता है। यही सखियों की इच्छा थी कि ये श्री कृष्ण का, मान करती थी, राधा रानी बढ़ाने के लिए मान करती रहती थी हमेशा। हाँ, मान इसीलिए किया ही जाता है। मान प्रेम तोड़ने के लिए नहीं किया जाता है। हट, आज से मैं जीवन भर तुमसे बात नहीं करूं। राधा रानी कहती हैं, इसका अर्थ कि बहुत बात करूंगी। राधा रानी झगड़ा जब होता है तो कहती है, खबरदार, आज से जीवन में कहीं मैं तुमसे बात करेंगे। इसका मतलब कि और बात करना है तुझसे। मैं मनाता रहूं बस। हाँ, प्रेम कहते हैं। तुम रूठो और मैं मनाऊं, यही तो प्रेम है। और क्या है? जो जी रूठा फूली नहीं हो तो प्रेम क्या होगा? प्रेम तो बासी पड़ जाएगा। अब बासी भोजन आपको अच्छा लगता है? अब प्रेम में यदि मान हो और फिर मनोबल हो जाए तो प्रेम नया हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम।
प्रेम में अतृप्ति का भाव, ये गौर महाप्रभु की पूरा गोपियों ने की थी। और तीसरा क्या कारण है? तीसरा कारण वही है, गुरुद्रोही। कृष्ण कौन है? गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही माने जानते हैं ना? कृष्ण गुरुद्रोही है। मैं जितना प्यार करती हूँ उतना कृष्ण प्यार नहीं करता है, गुरुद्रोही। जितना मैं सरेंडर हो रही उतना ही कृष्ण नहीं हो पा रहा। ये 3 कारण है। महाप्रभु के अवतार का कितना कारण हो गया? 12। कृष्ण के अवतार का 3 प्रयोजन, श्री कृष्ण की 3 अभिलाषा पूरी हुई, राधा रानी की 3 अभिलाषा पूरी हुई और सखियों की 3 अभिलाषा पूरी हुई। श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में घूम करके यही काम किए हैं। पात्र अपात्र कुछ भी न देख करके प्राणी मात्र को कृष्ण प्रेम का संचार किए। दूं या न दूं, यह अधिकारी है कि नहीं यह सोचे भी नहीं गौर महाप्रभु। यही है, सद्य तुरंत मिलते ही वही राधा किंकरी भाव सबको दे दीजिए। भक्ति रसम दत्ते भक्ति रसम सएव भगवान गौरह परम में गति, उसी गौर में मेरा परम गति है। श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में अभी हैं, सभी भक्तों से मिल रहे हैं। देखिए आज भगवान क्षेत्र बना रहे हैं। कौन? राधा विरह विधुरा का। राधा रानी विरह में कितनी तड़पती हैं, अब गौर महाप्रभु वह क्षेत्र बना रहे हैं। धीरे धीरे सब भक्तों को निकाल देंगे। नित्यानंद भगवान है, खबरदार मेरे पास आना मत, जाओ तुम प्रचार करो। जिस रस में श्री गौरांग महाप्रभु हैं उस रस में नित्यानंद प्रभु को कह दिया यहाँ मत आना, तुम प्रचार करते रहना। गंभीरा का आस्वादन गौर महाप्रभु किए, किसके द्वारा? तो स्वरूप दामोदर राय रमानंद, शिखी माई थी, रूप सनातन है, जाओ वृंदावन, यहाँ मत रहना। महाप्रभु ने गंभीरा रस में किसी को रहने नहीं दिया। अद्वैताचार्य महाविष्णु है, तुमको यहाँ क्या काम, जाओ शांतिपुर में रहो। किसी को गौर महाप्रभु ने, अकेले तड़पेंगे रोएंगे। गदाधर पंडित साक्षात राधा रानी है, उनको भी महाप्रभु अपने पास नहीं रखे। उनको कहाँ रख दिए? टोटा गोपीनाथ में। क्या तड़पन है, क्या विरह है। इस विरह का आस्वादन गौर महाप्रभु गंभीरा में कर रहे हैं। एक अनाड़ी भक्त को अपने साथ रखे जिसको कुछ भी पता नहीं। वो कौन है? गोविंद है, उसको कुछ भी पता नहीं। और जो थोड़ा थोड़ा समझता है, राय रमानंद स्वरूप दामोदर, वो भी भाग जाता है। वो भी नहीं रह पा, 12 बजे रात में भाग जाते थे। और महाप्रभु तड़पते थे, सुबह आते थे तो छत बिछत होता था। देखिए अब भयंकर विरह की स्थिति महाप्रभु बना रहे हैं। जिस रस का आस्वादन करना है, 3 प्रयोजन है। राधिका भाव का आस्वादन, भक्ति का वितरण और जुग धर्म नाम संकीर्तन का प्रचार। 2 काम तो गौर ने कर दिया। अब 18 वर्ष तक चैतन्य महाप्रभु राधिका भाव का आस्वादन करेंगे और उनका साथी केवल 3.5 है, 3.5। उसमें भी 1.5 का प्रयोग, 1.5 आता नहीं है। सिखी माइती और माधवी देवी को दूर भगाया गया है। केवल 2 है, स्वरूप दामोदर राय रमानंद। और गंभीरा के दरवाजा पर कोई भी आता है तो महाप्रभु गंभीरा के अंदर किसी को आने नहीं दे रहे हैं। गंभीरा गए हैं ना आप लोग? कितना बड़ा मकान है। महाप्रभु सो भी नहीं सकते हैं उसमें। पैर फैलाकर सोना चाहे तो सो सकते हैं, एकदम छोटा सा है। उसी में तड़पे हैं। वही है राधा माधव निभृत निकुंज। जो भी आते हैं, जो गेट अभी जो गेट है वो गेट नहीं है। जब महाप्रभु रहते थे उधर जो गेट दीपक जलता है वो नहीं है गेट। गोट बाएं की तरफ जो है और गंभीरा गुफा के अंदर है, इसके ऊपर बनाया गया है। इसमें किसी को जाने नहीं देते हैं। गंभीरा में आज तक महाप्रभु हैं। महाप्रभु कहीं गए नहीं। चैतन्य महाप्रभु गए कहीं नहीं हैं, अभी भी गंभीरा में है। वहाँ राधा भाव का आस्वादन करते हैं। गौड़ीय संप्रदाय का मूल गद्दी गंभीरा ही है, जहाँ श्री गौरांग महाप्रभु 18 वर्ष तक रोए हैं और अपने आंसू से ही गंभीरा को पटाए हैं, छिपा किए। हम लोगों का गौड़ीय का मुख्य आस्वादन यही है। जिस आस्वादन के लिए गौर का अवतार है वो गौड़ीय संप्रदाय का यही आस्वादन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। मुख्य समाचार एक बार फिर।
आज संकीर्तन विश्राम हुआ उनके घर पर, क्या नाम है, नीलमणि क्या है, इंद्र नीलमणि। आज विश्राम उनके घर पर हुआ, इंद्र नीलमणि। बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ, मैं गया था, 2 टाइम गया वहाँ पर, और उन लोगों को बड़ा अनुभव हुआ। कहे कि 300 लोग आए हमारे कीर्तन में, खूब खूब जम करके ढोलक झाल मृदंग नृत्य संकीर्तन 12-1 बजे रात तक हुआ, आनंद आया। आज कीर्तन चल रहा है एक रामानंदी के घर में, राजेंद्र दास की चेली है सुषमा, तो उनके यहाँ पर आज नाम संकीर्तन चल रहा है। वो मुझसे बोली कि क्या करूं, हम तो सीताराम सीताराम कहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई सीताराम सीताराम राधे श्याम तो यहाँ चलेगा नहीं, केवल हरे कृष्ण महामंत्र चलेगा। तो कहे ठीक है, हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। मैंने कहा गारंटी मैं नहीं लूँगा, सीताराम सीताराम करेगी तो 24 घंटा चले कि ना चले, लेकिन महामंत्र का गारंटी ले लूँगा, वो चलेगा ही। तो उसने चालू करी। फिर उनके बगल में बड़े निम्बार की महात्मा हैं, सभी लोग निम्बार की, वे लोग भी कहे मिले, वे लोग कहे कि हम लोग भी कीर्तन करेंगे। तो क्या करें, राधे कृष्ण करें? तो कहने कि राधे कृष्ण क्यों करेंगे, हरे कृष्ण कर लो। राधा कृष्ण चाहे हरे कृष्ण दोनों तो एक ही है, हरे माने राधा कृष्ण मान। तो धीरे धीरे, और कल कीर्तन कहाँ होगा, किसके यहाँ? माता जी। वाह, क्या क्या नाम है आपका? नित्य सखी। वाह, मंदिर के सामने रहते केशव। वाह, नित्य सखी, प्राण सखी, परम श्रेष्ठ सखी। 5 सखियां हैं ना, किशोरी जी की 5 सखी है। नित्य सखी में ललिता जी आती है, परम श्रेष्ठ सखी। कल होगा ना, 6 बजे कीर्तन प्रारंभ कर देंगे। कीर्तन कैसे होगा आपको पता होगा, तो कुछ नहीं करना है, केवल ठाकुर जी को सजाकर 1 लोटा पानी, तुलसी और दीपक जलाकर प्रारंभ कर देंगे। और परसों दिन के लिए